जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गणेश हर महादेव। धन गुरु नानक साईं, धन गुरु गोविंद सिंह साईं, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। सतो सतनाम सबते सहाय थे, सैकड़ों राम साहब सबते कृपा करे, भगवान दा राम साहब सबते आशीष करे। चलो सब रह दिए थे, रामे बाबा, फजले बाबा, रामे बाबा, फजले बाबा। सब आए हुए कोई चरणों में सिर झुकाता हूँ, आशीष लेता हूँ। सदा आया जी आया। गरीब संत के गरीब झोपड़े में, शिव शांति आश्रम संत बाबा आदाराम धाम के प्रांगण में, सुंदर सचखंड दरबार में सजो संतों का दर्शन, सदगुरु का दर्शन, साधन का दर्शन, मीठी प्यारे साध संगत का दर्शन, गुणी ज्ञानी भक्त भक्तान को। 12 महीना हर रोज 4 बजे अमृत वेले प्रभात समय शंखनाद के ध्वन से शुरू होता है। उसके बाद शिव शांति आश्रम की श्रृंखला सुनाई जाती है। संत कंवरराम साहब की वाणी से सावन दर्शन विराजमान, संतन दर्शन विराजमान। दसम गुरु की मधा, संत कंवरराम की मधा गाई गई है। मंगल आरती, ध्यान, धुनी, आरती, अरदास। इसके बाद दादा जशन साईं के थोड़ा सत्संग और योगा घड़ीखंड। आज योगा को योगा हाल में 15 साल पूरा हुआ, 16 साल शुरू हुआ। बधाई हो। सिरो चना कराया हर्षलाल के बठिया। कितनों को इनाम दिवाया। हिते घड़ी खड़ी योगा थे थी। चालीसा साहब के श्रृंखला के साथ सिंधी, हिंदी, योगी, गुणीजन, सिख भाई, भगत जन, सबका एक एक शब्द का वारो पेश करना था, हाजिरी भरना था। आज 42 प्रेमियों की हाजिरी भरी भक्तों की। 42 बार 45 आज 45 ने प्रभु के गुण गाए हैं। 7 बजे से लेकर के अभी तक। माइक जो है जय सखी बाबा। परम पूज्य साईं जी के श्री चरणों में सादर नमन। पूरी संगत में विराजित भाइयों और बहनों को भी सादर बहुत बहुत नमन। संत परम आदरणीय संत झूलेलाल जी जल के देवता यहाँ मौजूद हैं, उनके श्री चरणों में भी सादर नमन। आप देख रहे हैं यहाँ पर कलश की स्थापना की गई है। कलश पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। कलशत्य मुखे विष्णु, मुख पर भगवान विष्णु विराजमान है। कलशत्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समासिता, और कंठ में भगवान शिव मौजूद हैं। मूले तत्स्त्रो ब्रह्मा, और मूल में जो है ब्रह्मा जी भगवान है, और मध्य में जो है मातृगण स्थित हैं, और पूरा सागर जो है जल में यहाँ पे स्थित है। तो ये ब्रह्मांड का प्रतीक है पूरा कलश जो है। तो आज हम ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं और ब्रह्मांड का आदर कर रहे हैं यहाँ पर कलश की स्थापना के साथ में। तो इस सबकी आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ये बड़ा शुभ दिन है जिसमें कि ये यहाँ पर हमको दर्शन करने को मिल रहे हैं संत झूलेलाल जी के, जो जल के देवता नजर है यहाँ पर। आज के दिन चांद के दिन प्रकट हुआ था लाल जी जी जी। तो ये क्षेत्र वाले तो
अपने सनातन धर्म के जो प्रतीक हैं वो पूरे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है यहाँ पर। तो ये कलश जो है स्थापना करते हैं, इसमें पूरे ब्रह्मांड की आराधना कर रहे हैं। तभी देवी देवता मातृगण जो जो सत्ताएं इसको कंट्रोल करती हैं उन सबका सादर नमन कर रहे हैं। इसी भावना के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप भी नमन करें इसको, ये नमन करने मन हैं। साईं जी ने भी बताया योगा का जो है 15 तारीख को वार्षिक उत्सव मनाया गया, बड़े भव्य रूप से मनाया गया था योगा का, और 15 साल पूरे हुए, 16वां साल लग गया उस दिन। और उस दिन फादर्स डे भी था। साईं जी हमारे पिता तुल्य हैं, उनका भी सम्मान फादर्स डे के रूप में किया गया। तो आप उन्हें सबको बधाई, उसकी सबको बधाई है, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। हमारे पतंजलि योगपीठ से एक ब्रह्मचारी जी आए थे जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई, आपको रिपीट करके बता रहा हूँ जो मेरी समझ में आई। उन्होंने कहा था आहार शुद्धि के लिए, आहार शुद्धि, आहार हम समझते हैं केवल खाने से, हमारा खाना शुद्ध होना चाहिए, ये तो सबको पता है। लेकिन उन्होंने जो उसका एक्सपेंशन किया उस बात का, उन्होंने कहा हम जो सुने वो भी अच्छा सुने, जो देखें अच्छा देखें, और जो भी हम कार्य करें अच्छे रूप से करें। पूरी आहार शुद्धि में सभी चीज़ शामिल हैं। और यही हमारे वेदों ने, हमारे ग्रंथों ने बताया। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्चिमयक्ष जत्रा स्त्री रंगष्टुस्वास्तान तुनिर्भि बशेम देव हितम यदायु। ये कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमको ऐसी शक्ति दो हम कल्याणकारी शब्द सुने। जो उन्होंने बात कही वो अपने ग्रंथों में आई है। और क्या करें, जो हमारे चक्षु हैं उनसे हम अच्छे दृश्य देखें, अच्छी चीज़ें देखें। और जो हमारे अंग हैं, हृष्ट पुष्ट अंग जो हैं, उनके द्वारा हम देवहितों के कार्य करें, देवहित के कार्य करें। तो यहाँ तो देवहित के कार्य होते ही हैं हमेशा आश्रम में। आप सब सौभाग्यशाली हैं जो आश्रम में यहाँ पधारे हुए हैं और देवहित के कार्यक्रमों में आप भाग ले रहे हैं। गुरु वंदना, आज गुरुवार का दिन है। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। साईं जी के स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय का जम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम। अभी एक्सीडेंट का पता लगा, आपका एक्सीडेंट हुआ, तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी कार्यक्रम जो है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। जो यहाँ सब उपस्थित लोग हैं आश्रम सबके लिए एक बार और। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। जय सखी बाबा, जय सखी बाबा। जय सखी बाबा। श्रद्धेय साईं जी को सादर नमन। छोटे साईं हरीशलाल जी और भाभी माँ को भी नमस्कार। अभी पता लगा कि भाभी माँ का शायद एक्सीडेंट हो गया था, बेचारी अभी आई हैं बड़ी मुश्किल से चलते हुए। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि शीघ्र वो स्वस्थ हो जाएं। और उन बहनें समस्त सत्संगी भाई बहनों को मेरा सादर नमन नमस्कार। मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाना चाह रहा था, जटायु और भीष्म का। जटायु तो राम जी के टाइम पे थे और भीष्म जी कृष्ण जी के टाइम पे थे, लेकिन इन दोनों का अंतर थोड़ा सुनने लायक है। अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे पता था कि मैं रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन तो भी मैं लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता
तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल आया, और जैसे ही काल आया तो गिद्धराज जटायु ने मौत को ललकार कर कहा, खबरदार ए मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकता जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। ये उन्होंने कितने जोर से कहा। मौत उन्हें छू नहीं पा रही थी और थर थर काँप रही थी खड़े होकर। मौत तब तक खड़ी रही और काँपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेट करके मौत का इंतजार करते रहे, और आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी शैया पर लेटे हैं। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है ना, सबको लग रहा है ना कितना अंतर है। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की शैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहा है। प्रभु श्री राम की शरण में और बाणों पर लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए कि बड़े दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था। विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी वानों की शैया मिली, और जटायु ने नारी का सम्मान किया, और इसलिए उनको श्री राम जी की गोद मिली। अपने प्राणों की आहुति दे दी तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की शैया मिली। जो दूसरों के साथ गलत होता देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है। उनकी गति भीष्म जैसी होती है। और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उनका महात्मा जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। सत्य परेशान जरूर होता है, पर पराजित नहीं होता। ये हम सब जानते हैं और हमको इसको समझना चाहिए। प्रार्थना और विश्वास दोनों ही अदृश्य होते हैं। प्रार्थना और विश्वास दोनों ही अदृश्य होते हैं, पर इसमें इतनी शक्ति होती है, इसमें इतनी शक्ति होती है कि यह असंभव को भी संभव बना देता है। यही मैं आप सबसे कह के अब विराम करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ताली बजा तो सब हो जाए, जय कहो तो सब कहो। दिल से कहो, दिल से कहो, रोज में खुशी प्रकट करो। या सत प्रसादन लाए, सत प्रसाद रहे हैं, क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं, हमारे बड़े भाग्य हैं। हाजरा से मेरे सिंह जी वचन बोलो। राग सूही में छंत महला पंजवा, जे मथों कुछ आए, घर पहला जे मथों कुछ आए, नव। बस इतना ही शुरू हो। हाँ बा जी जी। हाँ ठीक है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। लिखा ला ना, हाँ बा जी। पढ़े न तो इच्छा कहे ना भी करें तो पढ़े भी तो। हाँ सुन बावरे। अरे इतने या
हाँ एक ओंकार सतगुरु प्रसाद एतिरो ई लिखियलु आहे या मथे लिखियलु आहे? न बाबा बस मथों से एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जी बाबा। अच्छा, वो अकाल पुरख एक है, सतगुरु की कृपा नाल मिलता है। वाह हाँ हाँ पढ़ो। सब सुन बावरे तू काए देख बुलाना। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। चार पद हैं, एक एक पद में चार चार तुके हैं। सब हर पद में बावरा कहा है। सुन बावरे तू काहे देख भुलाना, तू किस पे भूल गया है? माया के मोह में फांसी कहे पांच सत्यानाशी। ओहो छवि हरदास विजाय न सास, आहे महीनो मास पूछा तू कंदे। मिलो थी साव जपे वठ नाव, न त थींदे वञी कहाँ पोइ छा थो कंदे। हरदास राम हिकिड़ो जेल रोड ते थियो आहे हैदराबाद में, उनजो भॼन आहे। श्री राम श्री राम। चवंदा हुआ भाई समन में चवंदो हाँ माया जे मुंह में फांसी पिया। हाँ सुन बावरे नेह कूड़ा लायो कुसुम रंगाना। तू कुसुम रंग सां नेह लाथो आहे। होली पे जो रंग उतर जाए जल्दी धोने से, क्या क्या कहते हैं उसको? गुलाल के रंग। केसू फूल, केसू फूल को जो होते हैं उसमें रंगे जाते हैं। पहले कपड़ा भी धुल जाए, मुंह भी धुल जाए। तो ये संसार का कच्चा रंग है, और पक्का रंग हमारे संत बाबा हरदास राम जलगांव वाले आलू को चार पत्ते से दे करके उसमें ओम लिखवाते थे, इसमें गणेश लिखवाते थे, और तेल में कोयला डाल करके वो तेल उसमें डालते थे। वो ठप्पा जिसको लग जाता था, कपड़ा ख़त्म हो जाता मगर वो ठप्पा नहीं ख़त्म होता। ऐसे हमारे यहाँ की गद्दी थी, देखिए। सुन बावरे कूड़ा लायो न कसम रंगाना। हाँ कूड़ी भेख भूलो अडुल है न मुलो। बस ये कूड़ी देखा है जिसका अधेला भी मुड़ नहीं है। हाँ गोविंद नाम मजीठा। खोले आवाज खोले बोले। गोविंद नाम मजीठा। गोविंद का नाम जो है मजीठा है। यहाँ कोई हकीम बैठा होगा, मजीठा रंग जो पक्का उतर न जाए, कसम रंग जो उतर जाए, मजीठा रंग जो उतर न जाए। हरि के नाम का जो नाम है वो मजीठा रंग है, जिसको चढ़ गया है। हाँ थी वह लाला अति गुलाला। शब्द चीन गुर मीठा। जिसको गुरु ने गुरु के शब्द को जीना है, और उनको मीठा लगा है, वो लाल हो गए, गुलाल हो गए। कभी ऐसे कहा जाता था संत में, ये लालो लाल है। शहीद पीला होते हैं,
आशिक पीला होते हैं और संत लाल होते हैं। हाँ, मिथ्या मोह मगन थी रया, मिथ्या मोह उसमें तो मगन लगे रहो। हो हाँ, झूठ संग लपटाना, माया झूठी है उसमें लपटे रहे। हाँ, नानक दीन शरण कृपा निध, हाँ, मिथ्या मोह मगन थी रहिया, झूठ संग लपटाना, नानक दीन शरण कृपा निध। राख कृपा के खजाने मैं दीन हूँ, आपके शरण हूँ, लाख लाज भगवान, मेरी लजा रखो, मेरी लजा रखो, मेरी लजा रखो। प्रार्थना करो, अभी बताया गया ना, प्रार्थना करो और विश्वास रखो। प्रार्थना करो, लाख लाज भगवान, बोल गुरु नानक जय। की जय। हरीश को भजन तो खरों को डंडा में भी दिल्ली से आए हैं। अजय वो भोग सा प्यान भावना थी, प्यार लखा राम जी। हिकु लगो, ॿियो लगो, टियों लगो, मेरे चौथे में पानी निकितो। साल व्याकरण सप्ताह पाठ रखाएं, जो भोग पा रहे हैं, जो पाठ राजकुमार जो रक्षा लो, जो वही भोग साहब जो सभी के बाधाएं होती हैं। उसी वचन जो खरखानो सचो सा प्यार करना। हाँ, झूठ सा हरनो, प्यार सचो सा करना। धन धन सखी शहंशाह बाबा सिदानंद साहिब की जय। सखी बाबा सुमत जो का सेवा कयामा होश निरंग कयामा। ओ सखी बाबा सुमत जो का सेवा कयामा होश निरंग कयामा। सखी बाबा सुमत जो का सेवा होश में रंग कयामा, होश में रंग कयामा। मन में साईं तुझो नाम हुजे, तन हुजे सेवा में। मन में साईं तुझो नाम हुजे, तन हुजे सेवा में। सुरत हुजे तुझी भक्ति में, अहड़ी का महरम आवे। सूरत हुजे तुझी भक्ति में, अहड़ी का महरम आवे। ओ दया कयो मुझते भी सतगुर, दया कयो मुझते भी
सतगुर सेवा करण खां कदे ना करा दया कयो मुहि ते भी सतगुर सेवा करण खां कदे ना करा सखी बाबा सुमत जो का सेवा कयामा हो सिमरन कयामा सखी बाबा सुमत जो का सेवा कयामा हो सिमरन कयामा पापी भिकारी माया सखी जो सहाई पापी भिकारी माया सखी जो सहाई नंग सखी मोहिते भी तुझो पार तुम कष्ट लगानी सखी तो ते भी मैं जो पार तुम कष्ट लगाई सार लहो सखी असा बचड़न जी सार लहो सखी असा बचड़न जी आसरे हिक तुझे आया सार लहो सखी असा बचड़न जी आसरे एक तुझे आया सखी बाबा सुमत जो का सेवा कयामा हो सिमरन कयामा हो सेवा कयामा हो सिमरन कयामा माफ़ कयो सब मुंहिंजूं मंदायूं ऐं बन ॾे न निहारियो माफ़ कयो सब मुंहिंजूं मंदायूं ऐं बन ॾे न निहारियो मां भी आहियां बालक तुंहिंजो दया जी नज़र निहारियो मां भी आया बालक तुझो दया जी नजर अर्ज़ हरीश जो आहे सतगुर अर्ज़ हरीश जो आहे सतगुर गुण तुझा गाईंदो रहां अर्ज़ हरीश जो आहे सतगुर गुण बाबा तुमत जो का सेवा कयामा हो सिमरन कयामा सखी बाबा तुमत जो का सेवा कयामा हो सिमरन हो सिमरन कयामा ਆਪਣਾ ਪਰਦੀ ਸਿਰੋਂ धन धन सखी शहनशाह बाबा सुदाराम साहिब की जय।
भगितिय जो दान दाता पल्लव मुहिंजे में पाए। भगितिय जो दान दाता पल्लव मुहिंजे में पाए। तुहि दिय दरबार बिना तुझे नदी का जाए। तुहि दिय दरबार तुझे नदी का जाए। भक्तिय जो दान दाता पल्लव मुहिंजे में पाए। भक्तिय जो दान दाता पल्लव मुहिंजे में पाए। जन्म जन्म में माया काल मुदो खोडेनो। जन्म जन्म में माया काल मुदो खोडेनो। ओ काल मुदो खोडेनो। काल मुदो खोडेनो। सेवा ऐ सुमति बख्शे जन्म ही लेके लाए। सेवा ऐ सुमति बख्शे जन्म ही लेके लाए। भक्तिय जो दान दाता पल्लव मुहिंजे में पाए। भक्तिय जो दान दाता पल्लव मुहिंजे में पाए। तो धरता सखणा के ही सावा ऐं धावा थी विया। तो धरता सखणा के ही सावा ऐं धावा थी विया। ओ सावा ऐं धावा थी विया। सावा ऐं धावा थी विया। हाय हाय जी बोली त्यागे रया से वाह वाह गाए। हाय हाय जी बोली त्यागे रया से वाह वाह गाए। भक्तिय जो दान दाता पल्लव मुहिंजे में पाए। भक्तिय जो दान दाता पल्लव मुहिंजे में पाए। नाम जी रखी आस जोलिया दास झली। नाम जी रखी आस जोलिया दास। ओ नाम जी रखी आस जोलिया दास झली। नाम जी रखी आस जोलिया दास झली। ओ जोलिया दास झली। ओ जोलिया दास झली। प्रीत बख्शे चक्कर 84 गाए। जी तू प्रीत बख्शे चक्कर 84 गाए। भक्तिय जो दान दाता पल्लव मुहिंजे में पाए। भक्तिय जो दान दाता पल्लव मुहिंजे में पाए। तो तुझे दरबार बिना तुझे नदी का जाए। तुझे दरबार बिना तुझे नदी का जाए। भक्तिय जो दान दाता पल्लव मुहिंजे में पाए। भक्तिय जो दान दाता पल्लव मुहिंजे में पाए। हज़र लाल दरियाते तुझी अच्छी गुलज़ारी वाह। लाल दरियाते तुझी अच्छी गुलज़ारी वाह। ओ हज़र लाल दरियाते तुझी अच्छी गुलज़ारी वाह। गुलज़ारी वाह।
ज़ाल साईं जाते खूह में धरती फाटी आहे दरिया सां हलियो वियो आहे हे उतां जो जेको चित्रण आहे उहो शब्द में चित्रण वियो आहे उते छा छा आहे लवा लाल दरिया लवा लाल दरिया जा ओ लवा लाल दरिया जा लवा लाल दरिया जा लामा लुडन चौधारी वाह अलावा लुदन चौधारी वाह लामा लुडन चौधारी
वैकुंठ रवाना जो वैकुंठ रवाना सूरदास लीला करे सूरदास लीला करे साहिब सुल्ताना तुम्हारी साहिब सुल्ताना पर रामा हो रामा बराबर रामा हो रामा बराबर रामा हो रामा बराबर रामा हो रामा लाल आई बड़ा लाल आई लाल आई लाल जो